पैगम्बर इस्लाम बैठे हुए हैं, सहाबा कराम इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठे हुए हैं। इतने में एक यतीम नौजवान आता है और आने के बाद कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा खजूरों का बाग है, मैं साइड साइड से बाउंड्री कर रहा हूँ, दीवार चला रहा हूँ। मेरा जो हमसाया है, मेरा जो पड़ोसी है, उसका एक खजूर का दरख्त मेरे दीवार के बीच में आ गया। मैंने उससे कहा कि ये दरख्त मुझे दे दो या मुझे बेच दो ताकि मेरी दीवार बिल्कुल सीधी हो जाए। तो उसने बेचने से और देने से मना कर दिया। पैगम्बर इस्लाम ने उसको बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि ये बंदा दीवार चलाने की कोशिश कर रहा है और दीवार अगर तुम इसको दरख्त दे दोगे या बेच दोगे तो इसकी दीवार बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो तुम पैसे लेकर इसको दरख्त बेच दो या खुशी बखुशी दे दो इसको एक दरख्त। तो उस शख्स ने मना कर दिया देने से। जब देने से मना किया तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि तुम एक दरख्त दुनिया में दे दो इसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता फरमाएगा जिसका साया इतना तवील होगा, इतना लंबा चौड़ा साया होगा कि एक सवार 100 साल तक चलता रहेगा। फिर भी उसने मना कर दिया क्योंकि दुनिया के माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। जब ये बात जन्नत के दरख्त के बारे में हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो वो खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर ये दरख्त किसी तरीके से मैं ख़रीद कर दे दूँ तो क्या वो आफ़र जन्नत के दरख्त वाला मेरे लिए भी रहेगा? पैगम्बर इस्लाम ने कहा बिल्कुल तुम्हारे लिए भी वो आफ़र रहेगा। हज़रत अबू दहदा खड़े हो गए, उस शख्स के पास गए, कहते हैं कि तुम मेरा नाम जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ, तुम्हें कौन भूल सकता है, आपका नाम हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा मेरे बाग के बारे में जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ, आपके बाग में 600 खजूरों के दरख्त है और एक मीठे कुएँ का पानी है, बीच में आलीशान महल बना हुआ है और खजूरों के साइड साइड में बाउंड्री जो चलाई गई है वो बहुत खूबसूरत है। कहा वो 600 दरख्त तुम लोगे क्या? उसने कहा वो कैसे? कहा केवल एक दरख्त के बदले तुम मुझे ये एक दरख्त दे दो, 600 दरख्त तुम्हारे हो जाएंगे। वो थोड़ी देर तक तो सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हज़रत अबू दहदा ने कहा सोचते क्या हो, ये सच बात है, तुम एक दरख्त सिर्फ दे दो मुझे, 600 दरख्त, वो पूरा बाग, वो महल, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। उसने कहा मुझे ये सौदा मंजूर है। हज़रत अबू दहदा ने वो एक दरख्त खरीद कर उस यतीम नौजवान को दे दिया और घर पर गए। जाने के बाद अपनी बीवी और बच्चों से कहते कि अय उम्मे दहदा बाहर निकल जाओ, मैंने ये बाग बेच दिया है। उनकी बीवी जानती थी कि बहुत अच्छी तिजारत करते हैं ये। कहती हैं कि कितने में बेचा? कहते हैं कि जन्नत के एक दरख्त के बदले मैंने बेच दिया है। हज़रत अबू दहदा की जो बीवी थी वो खुशी बखुशी कहती हैं कि आपने नफ़े का सौदा किया है। वो अपने बच्चों को लेती हैं और बाहर निकलने लगती। उन्होंने घर का कोई सामान नहीं उठाया, न सोना नहीं उठाया, न चांदी उठाया, कोई कीमती चीज़ नहीं उठाया, बल्कि बदन पे जो कपड़े थे बस वही पहन कर निकल गए। और उनके बच्चे जो हैं खजूर अपने पॉकेट में रखे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा था जो खजूर मुंह में लिया हुआ था, उनकी बीवी ने उसे भी निकाल कर और बाग में रख दिया। कहा कि अब इस पर हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह के राह में दे दिया गया है। इस एक खजूर के बदले कहीं जन्नत के खजूर का खसारा ना हो जाए। वो बाहर निकल जाते हैं। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे वो जन्नत का दरख्त मिलेगा ना? पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया बिल्कुल तुम्हें वो जन्नत का दरख्त मिलेगा। न ताज, न तक़वा, न ज़ुहद, इत्तक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ भी है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।